नमस्कार आदाब दोस्तों, स्वागत है घोसी लाइव में। जैसा कि हमें मालूम है कि परसों यानी 7 सितंबर को देश की महत्वपूर्ण परीक्षाओं में शुमार नीट का रिजल्ट आया और इस घोसी नगर और अगल बगल के ग्रामीण अंचलों से भी कुछ लड़कों ने इसमें प्रतिभाग किया था और जिन्होंने सफलता अर्जित की। घोसी लाइव का कारवां उन सफल प्रतिभागियों के वहाँ पहुँच रहा है कि उन्होंने किस तरह कड़ी मेहनत की और किस तरह यह सफलता हासिल की। इसी बीच में एक सफल प्रतिभागी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे पहले परिचय जानते हैं, फिर किस तरह उनकी तैयारी रही उस संबंध में। क्या नाम पड़ेगा? मोहम्मद साबिर। आपको नीट क्वालिफाई करने की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं घोसी लाइव की तरफ से। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो जब आपने नीट की तैयारी की, आगे का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य तो निर्धारित हुआ होगा ना, उसी के बाद तो आपने नीट क्वालिफाई किया। बचपन से मतलब मेरे अब्बू थे, उनका सपना था कि मैं मतलब एक अच्छा डॉक्टर बनूं और MBBS डॉक्टर ही बनूं। तो उनके सपने को मतलब मैंने हकीकत में बदलने की कोशिश की और इसमें मैं फ़ेल भी होता रहा, पर हमेशा मतलब दिल के अंदर यही रहा कि एक ना एक दिन इनके सपने को पूरा करना है। और धीरे धीरे ये मेरा भी बहुत बड़ा सपना बन गया कि मैं नीट के एग्ज़ाम को पास करूं, क्रैक करूं और MBBS गवर्नमेंट कॉलेज में एक सीट ले लूं। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि मैंने उनके सपने को पूरा किया है। और बस ये। घर आपका यहाँ कहाँ पड़ेगा? घर मेरा है चकमू सैयद कादीपुर। अच्छा। घोसी ब्लॉक में ही आता है। अच्छा। आपके पिताजी का क्या नाम? जनाब अस्कर अली और मेरी अम्मी का नाम है शाहिदा बानो। और मेरे अम्मी अब्बू का रोल बहुत बड़ा रहा है मेरी कामयाबी में। मैं कई बार जब फेल हुआ तो गांव के लोग मतलब आसपास के लोग यही कहते थे कि मतलब कुछ लोग जो है इनसे नहीं हो पाएगा, मतलब ये नहीं कर पाएगा, ठीक है। पर उनका हाथ हमेशा मेरे पीठ के ऊपर था और इस कामयाबी में मतलब मुझसे ज़्यादा मुझे उनका रोल दिखता है। अगर मुझे ऐसे माँ बाप, ऐसे परिवार नहीं मिलता, ऐसे भाई बहन नहीं मिलते तो शायद मैं इस कामयाबी को कभी पा नहीं पाता, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत आगे रखा, हमेशा मेरा साथ दिया, सपोर्ट किया। चाहे मैं फेल हूँ, पास हूँ, मतलब हमेशा मुझे साथ ही दिया मेरा। इससे पहले भी आप परीक्षाओं में बैठ चुके हैं? हाँ, इससे पहले मैं कई बार बैठ चुका था और पिछली बार मेरे 577 नंबर बने थे और 20 नंबर से नहीं हुआ था मेरा। और उससे पहले 571 बने तो भी 20 नंबर से नहीं हुआ था। हिम्मत नहीं हारी आपने? हाँ, हिम्मत इसलिए नहीं हारा क्योंकि पीछे बाप का हाथ था, माँ का सर पे हाथ था, भाई बहन साथ में थे, तो हिम्मत हारने की कोई बात ही नहीं थी। हम कोई भी कंपटीशन में बैठते हैं तो जाहिर सी बात है कोई फेल होगा, कोई पास होगा। और लोग जो है पास होने की तैयारी तो कर लेते हैं कि मतलब पास होंगे तो ये करेंगे, पार्टी करेंगे, पर नाकामयाबी के साथ कैसे डील करना है ये लोगों को नहीं आता। तो मैं जो कोई भी लड़का मतलब नीट का एग्ज़ाम दे रहा हो और बार बार फेल हो रहा हो तो मैं उससे यही कहूँगा कि कभी भी अपने हौसले को नहीं हारना है। अगर आप अंदर से हार जाएंगे तो फिर कौन आएगा आपको जिताने के लिए। और जो कुछ भी करना है आपको अपने लिए खुद करना होगा। तो हमारे हाथ में सिर्फ मेहनत करते रहना है और बाकी तो कामयाबी देने वाली एक ही ज़ात है, अल्लाह की। तो कामयाब तो देने वाला वही है, कामयाबी देने वाला वही है। यानी लक्ष्य निर्धारित है MBBS डॉक्टर बनना? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मेरे अब्बू का सपना था, मेरे परिवार का सपना है, मेरे गांव के लोगों का भी सपना है। बहुत सारे गांव के लोग हैं जो इस कामयाबी से बहुत ज़्यादा खुश हुए। और कल जो है मेरा पूरा वक्त जो है सबको धन्यवाद देने में ही बीत गया। लोग घर पे आए, मिठाइयाँ लेके आए, मेरे अब्बू अम्मी का मुँह मीठा करवाए, ठीक है। तो बहुत अच्छा लगा मतलब कल से जो है। और मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सब ने मेरे लिए बहुत सारी दुआएं की और इन लोगों का मैं हमेशा मतलब आगे अगर मैं ज़िंदगी में कुछ बना, कुछ अच्छा किया तो ऐसे लोगों को कभी भूलना नहीं है, हमेशा याद रखना है। और जो लड़के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम? मैं उनसे यही कहूँगा कि ज़िंदगी में जो है अपनी प्राथमिकता को डिसाइड करें। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपको अपनी प्राथमिकता डिसाइड करनी है। आपका पहला काम है पढ़ाई करना, उसके अलावा कोई और काम के लिए वक्त निकलता है तो आप करते रहिए, ठीक है। अगर आप मेहनत करते रहेंगे तो आपको कामयाब होने से कोई रोकने वाला नहीं। जो मेहनत करता है कामयाबी उसी को मिलती है। ये कामयाबी आपके पास चल के नहीं आएगी, आपको उसके पास दौड़ के जाना होगा, चल के जाना होगा, रेंग के जाना होगा। आप जैसे भी जाएं उस कामयाबी के पीछे भागने की कोशिश करें, जैसे भी जाएं। यानी मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत करना पड़ेगा, खुद ही मेहनत करना पड़ेगा। जैसे एक बहुत बड़े मतलब कोई दार्शनिक थे, उनका विचार था कि जब
रास्ता ख़राब हो तब भी आप एक अच्छा जूता पहन के उस पर चल सकते हैं। पर अगर जूते के अंदर ही बहुत सारे कंकड़ हों, एक ही कंकड़ क्यों ना हो, तो आपको चलने में दिक्कत आएगी। मतलब अगर आपके अंदर ही कोई कमी है, आप ही नहीं चाहते कामयाब होना, तो कामयाब होना बहुत मुश्किल है। रास्ते में बहुत सारे कंकड़ हो, बहुत सारे पत्थर हो, एक अच्छा जूता पहनिए और आराम से चलते हुए निकल जाइए। ठीक है। देखिए, इन्होंने एक संदेश दिया है प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए। एक कड़ी मेहनत और लगन के साथ ही आप ये सफलता पा रहे हैं। इसी कड़ी में मैं दूसरे प्रतिभागी से मिलता हूँ। विगत 7 सितंबर को नीट परीक्षा, जो हिंदुस्तान की महत्वपूर्ण परीक्षाओं में शुमार है, उसका रिजल्ट आया और घोसी नगर के करीमुद्दीनपुर के ताबिश कमर ने उसमें सफलता हासिल की। और इस वक्त हम मौजूद हैं करीमुद्दीनपुर स्थित ताबिश कमर के आवास पर और जानना चाहेंगे कि किस तरह उन्होंने ये सफलता अर्जित की। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको घोसी लाइव की तरफ से नीट क्वालिफाई करने के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम पड़ेगा आपका? ताबिश कमर। अच्छा, वालिद साहब का क्या? कमरुल हसन। अच्छा, आपने किया, किस तरह इसको हासिल किया ये सफलता? जैसे नीट की परीक्षा है, जो मतलब कि ये मतलब कि बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करने पे और लगे रहने से ही मतलब सफलता हासिल होती है। मतलब कि जिन्होंने भी मतलब कि नीट क्वालिफाई किया है और जो नहीं कर पाए हैं, मतलब वो मेहनत करते रहें, और क्योंकि मेहनत ज़ाया नहीं होती है। अगर जिनका इस साल नहीं हुआ, उनका अगले साल अगर उन्होंने मेहनत से पढ़ाई करेंगे तो अगले साल ज़रूर हो जाएगा। क्या लक्ष्य बना कि आपने नीट की परीक्षा दी? नीट की परीक्षा मेरा एम तो है MBBS कार्डियोलॉजिस्ट का। इसी एम के थ्रू मैंने तैयारी की है। इस अपनी सफलता का श्रेय किसे देते हैं? मैं अपनी फैमिली मेम्बर्स वगैरह को सबसे ज़्यादा सफलता, मतलब इसके सफलता का श्रेय देता हूँ, क्योंकि लास्ट ईयर मेरा कुछ नंबर से सिलेक्शन नहीं होने की वजह से भी उन्होंने इतना साथ दिया, इतना मतलब मुझे हौसला दिया कि जिससे मैंने अपना मतलब कि गलतियों को सुधार के अच्छे नंबर से मतलब कि सफलता हासिल कर पाया हूँ। यानी लक्ष्य MBBS कार्डियोलॉजिस्ट का। तमाम जो लड़के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तमाम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे घोसी लाइव की तरफ से? मैं वही संदेश देना चाहता हूँ कि अगर जो मेहनत से पढ़ाई करेंगे, मतलब सेक्रीफाइस देते रहेंगे, जैसे कि मैंने बहुत सारी सेक्रीफाइसेस दिए हैं, मतलब बहुत सारे बलिदान दिए हैं। जैसे मैं अपने मामू की शादी वगैरह में, फूफी के मैयत वगैरह में नहीं आ पाया हूँ, अटेंड नहीं कर पाया हूँ। इसका मुझे बहुत मतलब कि दुख रहेगा। और मैं ये चाहता हूँ कि जैसे बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं वो मतलब कि सोशल मीडिया वगैरह से थोड़ा दूर रहें और मूवीज़ वगैरह से थोड़ा दूर रहें, मतलब जितने तैयारी के समय तो ज़रूर। लगन और मेहनत। जी लगन मेहनत। और मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा अब मैं अपने एक टीचर के शेर से। नज़र नज़र में उतरना कमाल होता है, नज़र नज़र में उतरना कमाल होता है, नफ्स नफ्स में बिखरना कमाल होता है, बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। बहुत बहुत देखिए, ताबिश कमर ने अपनी सफलता के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए भी उन्होंने संदेश दिया कि सोशल मीडिया पर जिस तरह है, सोशल मीडिया का स्वरूप बिगाड़ते जा रहे हैं लोग, वह अच्छे वे में इस्तेमाल करें तो उसको अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकता है, लेकिन वह नेगेटिव पहलू पर अगर चले जाएंगे तो सोशल मीडिया कहीं ना कहीं बिगाड़ देगा। इसलिए उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया से बचते हुए एक लक्ष्य निर्धारित किया। जैसा इन्होंने बताया कि तमाम इन्होंने त्याग दिया, अपने रिलेटिव के जनाजे में नहीं जा सके, शादी में नहीं जा सके। इन्होंने इस तरह का, इनके कहने का उद्देश्य था कि हमको लक्ष्य निर्धारित करके पूरी लगन और मेहनत के साथ अपना लक्ष्य हासिल करने के दिशा में ही काम करना होगा। पिछले 7 सितंबर को हिंदुस्तान की महत्वपूर्ण परीक्षाओं में शुमार नीट का रिजल्ट आया और घोसी नगर में बैसवाड़ा मोहल्ला पड़ता है, यहाँ के लड़के अबू सहमा खान ने सफलता अर्जित की और इस वक्त हम उनके मौजूद हैं उनके आवास पर, और इस सफलता को लेकर पूरे परिवार में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। और सीधे हम उनसे बात करते हैं कि किस तरह उन्होंने ये सफलता हासिल की। क्या नाम पड़ेगा आपका? जी अबू सहमा खान। आपको नीट क्वालिफाई करने की घोसी लाइव की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। आपने ये जो सफलता अर्जित की है,
कैसा महसूस हो रहा है इस वक्त? मतलब अच्छा लग रहा है क्योंकि जितना एफर्ट आदमी पिछले 2-3 साल से लगाया था ना, तो उसका जो आउटकम निकला है तो मतलब एक तरीके से अच्छा लग रहा है। प्लस ये भी है कि माँ बाप ने इतना मतलब वो सपोर्ट दिया है, मॉनेटरी बेनिफिट दिया, लगाया, तो उसका कहीं ना कहीं जब आउटकम आया है तो मैं तो ज़्यादा खुश हूँ, लेकिन मैं अपने माँ बाप के लिए और खुश हूँ। कम से कम जो है उन्हें एक अच्छा वो लगेगा समाज में जब निकलेंगे, तो ये भी एक अच्छी बात है कि हाँ भाई मेरे बेटे ने मतलब कुछ किया ना, तो एक तरीके से बहुत इस बात के लिए बड़ा अच्छा लगता है। ये पहली बार में सफलता अर्जित की है कि इससे पहले भी बैठे थे? नहीं, इससे पहले 2-3 मैंने ड्रॉप लिए थे। हाँ, तो उसके बाद मतलब मार्क्स तो हर साल रेगुलरली इंक्रीज़ करते जा रहे थे, तो ये था कि हाँ अभी रूम इम्प्रूवमेंट दिखता था हर साल, ये और अभी हो सकता है और हो सकता है, तो इसी वजह से कंटिन्यू करते गए और फिर जो है लास्ट में थोड़ा अच्छा हो गया और स्पाइक हो गया स्कोर। ऑल इंडिया रैंक क्या है? जी, ऑल इंडिया रैंक है 4320 और कैटेगरी रैंक जनरल EWS की है 499 और ऑल इंडिया मतलब मार्क्स हैं 650। फादर्स नेम क्या? राशिद आज़मी, मदर्स नेम? नुरसबा। तो आपने अब नीट क्वालिफाई कर लिया है, क्या बनना चाहते हैं? जी, अभी तो ये तो जब क्वालिफाई करके कॉलेज में जाएंगे तो हमारा 4 साल 4.5 साल का MBBS कोर्स होगा, 1 साल इंटर्नशिप होगी, उसके बाद फिर PG के एग्ज़ाम के बाद एक मतलब सर्जरी में जाने का इरादा है। यानी MBBS करने के बाद MS बनने का ये है। अपनी सफलता का श्रेय किसे देते? सफलता का तो मतलब सक्सेस का एक तरीके से पेरेंट्स को ज़्यादा देना चाहूँगा, क्योंकि इन्होंने मतलब पिछले साल भी 582 नंबर थे, तो 595 तक में कॉलेज मिल गया था, तो 15-16 नंबर कम थे, तो इन्होंने कहा भी कि जाओ चले जाओ फिर से, कोई दिक्कत है नहीं, मतलब इन्होंने सपोर्ट दिया कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, तुम अच्छा लगा, क्योंकि इन्होंने कहा कि तुम ज़िंदगी भर पढ़ोगे, मैं पढ़ाऊँगा, ऐसा मतलब ये हौसला मिला? हौसला मिला, हाँ। ये नहीं था कि कम आ गए, इनके ज़्यादा आ गए, तुम्हारे क्यों कम। एक बार ऐसा होता है, घरों से होता है कि तुम हम इतना खर्च कर रहे हैं और तुम बेकार जा रहे हो। इन्होंने कभी हिसाब नहीं मांगा, मतलब ये हौसला आपको घर से मिलता रहा, ये है। ये भी था, तो इनका ज़्यादा सपोर्ट रहा, बड़े भाई का भी बहुत सपोर्ट रहा, उन्होंने बताया कि हाँ ये कोचिंग देख लो, यहाँ चले जाओ, इनसे बात कर लो, तो मेन बात फैमिली का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। फिर जो कोचिंग थी हमारी कोटा की LN कैरियर का, तो नंबर तो पिछले साल भी अच्छे थे 580 प्लस, तो उन्होंने क्या किया कि जो अच्छे बच्चे थे 580 जिनकी रैंक अच्छी थी, उनको जाते ही मैंने देखा उन्होंने बैच अलग कर दिया हमारा 580 जितने ऊपर बच्चे थे, ताकि इनका एक अच्छा मतलब छोटे बैच का वो बनाया जाए 55-60 की स्ट्रेंथ का, और इन पे ज़्यादा मेहनत की जाए। तो उसका रिज़ल्ट ये भी रहा कि इस साल हमारे जो उस बैच से जितने बच्चे थे सारे सिलेक्ट हो गए, तो उसमें सारे सिलेक्शन हो गया उनका, तो ये भी सही था, क्योंकि उनका उन्होंने टारगेट बेस भी बहुत पढ़ा है। जैसे बच्चों के मार्क्स तो अच्छे थे, तो उन्हें पता था कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए उनके पहले से, तो उन्हें जो है थोड़ी सी फर्निशिंग चाहिए और हल्का टच चाहिए, तो अच्छे टीचर प्रोवाइड कराए, हफ्ते में 3-3 दिन टेस्ट लगाते थे, आमतौर पे तो एक ही होता था, तो हमारे लिए 3-3 टेस्ट कराते थे ऑनलाइन। टीचरों का भी बड़ा अच्छा मार्गदर्शन, मतलब बहुत अच्छा रहा सपोर्ट, मतलब टीचर तो अच्छे, मतलब ऐसे थे कि 18-18, 20-20 साल के एक्सपीरियंस के टीचर थे, मतलब कोई कम टीचर नहीं आया कम एक्सपीरियंस का, क्योंकि उन्हें पता है बच्चे अच्छे हैं, तो अच्छा टीचर प्रोवाइड किया जाए। तो इसका ये रहा कि टेस्ट भी उन्होंने फ्रीक्वेंसी बहुत दी बच्चों को, डाउट काउंटर अलग से हम लोग को दिया गया, और बढ़िया था। टीचरों का भी ये मिजाज था कि जैसे आते थे पढ़ाने, तो कभी ये नहीं किया कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, उन्हें यह था कि तुम्हारा सिलेक्शन तो होगा, रैंक देखो, ऐसा कॉन्फिडेंस था, तो उसे और बूस्ट मिलता था कि हाँ भाई इतना भरोसा है टीचरों का, तो उसका भी कहीं ना कहीं मतलब अच्छा आउटकम मिला। महीने में 1-2 बार हमेशा जो वहाँ के HOD हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, उनसे मीटिंग हो जाती थी, तो मुलाकात होती थी, वो भी गाइडेंस देते रहते थे, ये करिए आप, ये मत करिए, ऐसा चीज़ें हैं, ऐसे नहीं। ये हमारे चैनल के माध्यम से जो लड़के तमाम कंपटीशन और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप भले मतलब अच्छे हों पढ़ने में, लेकिन थोड़ा सा रिसोर्स अगर आपके पास है तो उसको बेटर यूज़ करें। रिसोर्सेज का मतलब कमी की वजह से बच्चा बहुत पीछे हो जाता है, लेकिन अच्छा रिसोर्स आप अगर ले सकते हैं, अब तो ऑनलाइन भी बहुत सारे कोचिंग प्रोग्राम्स आ ही गए हैं जैसे, तो और ऑफलाइन भी हैं, बच्चा मतलब अपनी मेहनत के साथ साथ थोड़ा सा उसको सपोर्ट मिले ना, तो ईज़िली जो है चीज़ें कर सकता है। मतलब और नीट जैसी मतलब एग्ज़ाम में तो ये है कि आप एक ही चीज़ को कितने बार रिपीटिशन में डालते हैं, वो बहुत बड़ी बात है। जैसे कि आप कंसिस्टेंटली 6 घंटे पढ़ पा रहे हैं, 5 घंटे, वो बहुत बड़ी चीज़ है।
क्योंकि रिपीटिशन ही जो है इसमें कुछ ज़्यादा नया तो कोई पूछता नहीं है एडवांस की तरह कि नए कॉन्सेप्ट पे सवाल नहीं आते हैं तो वही जो आपने पढ़े होंगे 11-12 की NCERT से क्वेश्चंस आते हैं। तो क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है 102 चैप्टर्स हैं तो उसमें क्या होता है कि रिपीटिशन से ही याद हो पाती हैं चीज़ें। इतनी बड़ी सिलेबस से हर एक सवाल आते हैं तो जितनी कंसिस्टेंसी रहे, रिपीटिशन रहे, रिवीजन रहे वो ज़्यादा अच्छा है। और कंसिस्टेंसी होनी चाहिए 5-5-6 घंटा रोज़ पढ़ने की, तो अच्छी बात है। ये आपके पिताजी? अच्छा। क्या नाम पड़ेगा? राशिद आज़मी। राशिद साहब, एक फिल्मों में गाना आया करता था कि पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा बड़ा काम करेगा। आज बेटे ने ये सफलता हासिल की, कैसा महसूस हो रहा है? महसूस तो ये रहा कि बहुत अच्छा हमको लग रहा है और काफ़ी खुशी हो रही है, इत्मीनान भी हुआ एक तरीके से हमको। वरना सारा वो सोर्स लगा रखा है बच्चों पे कि ये अच्छे से क्वालिफाई या अच्छे से स्टडी करें, नाम पैदा करें और इसके साथ साथ और लोग भी देख करके सुन करके कोशिश करें। नहीं, इन्होंने बताया भी कि मतलब घर से पूरा सपोर्ट मिला, कभी कमी किसी चीज़ की नहीं होने दिया और मैं ड्राप भी करता था, लोग हौसला देते थे। बिल्कुल ही, ये तो मैं हमेशा मैं करता रहा। और ये एक बात थी, मैंने अपने पढ़ने के आगे डेस्क बोर्ड पे लगा रखा था। मैंने इनसे बात अभी ये नहीं कही कि अगली बार मैं अपने जब पिता से या बाप से मिलूँगा तो क्या कहूँगा। तो मतलब ये एक चीज़ था कि हाँ ये कम से कम कह पाऊँगा ना कि सिलेक्ट हो गया, ये एक चीज़ थी। तो वो भी मतलब ये है कि कांस्टेंट एक वो मिलता था अपलिफ्टमेंट, यहाँ कुछ करना है, बताना है यहाँ कि ये नहीं कि आप पैसा लगा रहे हो, टाइम दे रहे हो तो ऐसा नहीं कि इसका मतलब रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। तो वो दिखाने का वो भी था कि हाँ देखो आया, रिज़ल्ट है, मेहनत की है। तो देखिए किस तरह एक बाप ने एक सपना लेकर अपने बेटे के लिए कितनी कड़ी मेहनत की और आज उस सफलता को जब हासिल कर लिया बेटे ने तो बाप को कितनी सफलता निकली। और हमसे बात करते पूरी तरह से वो इमोशनल नज़र आ रहे थे उनके पिताजी राशिद आज़मी। और ये महत्वपूर्ण परीक्षाओं को निकाला है जिस तरह, और घोसी लाइव भी निवेदन करता है इन वीडियो को देखने वाले तमाम प्रतियोगी छात्रों को कि पूरे लक्ष्य बनाकर लगन और मेहनत से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि शिक्षा के बिना मनुष्य का जीवन पशु समान है। इसी तरह के अपडेट के साथ हम अगले पावदान पर फिर मिलते हैं। तब तक जी धन्यवाद।